मैं सुनील कुमार शर्मा जेटपट कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से कल जो अपने वीडियो डाला था टेंस का, उसमें उसके बारे में बेसिक समझाया था मैंने आपको कि टेंस जो है उसका मतलब क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के क्या क्या रूप होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था जो टेंस है उसके 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में मैंने बताया था आपको कि ये प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है और फ्यूचर क्या होता है। प्रेजेंट फिर चर्चा की थी अपने प्रेजेंट के बारे में कि प्रेजेंट के 4 रूप होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके बारे में चर्चा की थी अपन ने क्या क्या होता है। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, कुछ बेसिक सी चीजें देखते हैं टेंस की। तो मैंने आपको कहा था बच्चों कि मैं जो है वो आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे क्या टेंस को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में कैसे पढ़ा जाता है, कैसे अध्ययन किया जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें मैंने लिखी है यहाँ पर कि मैंने बताया है कि जो अपना पहला जो रूप है वो है बी वर्ब। अब आप ये कहोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, तो देखिए एक बार समझिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बी वर्ब है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर, सेकेंड फॉर्म है वॉज वर्ब, थर्ड फॉर्म है बीन। दोबारा देखिए, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर, सेकेंड फॉर्म है वॉज वर्ब और थर्ड फॉर्म है बीन। इसका दूसरा देखिए डू वर्ब, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डूडज, सेकेंड फॉर्म है डिड और थर्ड फॉर्म है डन। इधर देखिए थोड़ा सा, इधर फिर आ गया थर्ड हैव वर्ब, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हैज़, सेकंड फॉर्म हो गई हेड और थर्ड फॉर्म होगी हेड। ठीक है, ये तीनों वर्बें हो गई। पहला देखिए मैंने बी वर्ब के बारे में बता दिया आपको, डू वर्ब के बारे में बता दिया, हे वर्ब के बारे में बता दिया। अब इनको बच्चों आपको ऐसा करना है, इनको याद करना है। इनको याद करने के बाद ये जब अपन वाक्य करेंगे तो वाक्य करेंगे तब ये बहुत सारी चीजें है ना जो बहुत सहायक होगी उसके अंदर। आगे देखिए मैंने आपको लिखवाया आईएनजी मतलब कंटिन्यूस होता है, यानी जितने भी आईएनजी है उनमें आईएनजी दिख जाए वहां पर सब क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, दूसरा देखिए मैंने लिखवाया यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब होता है परफेक्ट, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां पे भी दिखे आपको क्या कर देना है, परफेक्ट कर देना है। इधर देखिए आईएनजी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब यह आप ऐसा सोचोगे कि सर आईएनजी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अभी आप इसको समझ लो, जब वाक्य आएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि ये यहाँ पर काम में आता है। तो आईएनजी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब क्या लिखा है, परफेक्ट कंटिन्यूस। इधर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या होगा, प्रेजेंट। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब क्या होगा, पास्ट। इधर देखिए विल से मतलब क्या होता है, फ्यूचर। ठीक है, तो इन चीजों को आपको क्या करना है, इन चीजों को आपको क्या करना है कि याद करना है। और फिर याद करने के बाद में जैसे अपन, ठीक है बच्चों, तो देखिए आगे वो वाला जो पार्ट था उसमें मैंने लिखवाया कि ये चीज है। अब आगे देखिए कि आपको पता है जो वर्ब्स होती है वो 3 प्रकार की होती है ना। आगे भी होती है, आईएनजी फॉर्म भी होती है, लेकिन ये देखिए तीनों आप तो कि जैसे फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म वॉच है, ठीक है, सेकंड फॉर्म वॉच्ड है, थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड है। तो अब देखिए हेज, हेव और हेड, ठीक है, ये तीनों जो है इनको मैंने मेरे हिसाब से एक रूल बनाया है, इनको आप तीनों को काका मान लीजिए। अगर मान लो अपने एग्जाम्पल के अंदर मान लो जैसे ये प्लेड है, ये प्लेड आ गया, तो प्लेड आ गया। अब अपन को कैसे पता चलेगा, क्योंकि प्लेड की सेकंड फॉर्म भी प्लेड ही होती है और थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है, तो अपन को कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। तो इसके लिए मैंने एक अच्छी सी ट्रिक निकाली है। वो ट्रिक ये है कि अगर थर्ड इस फॉर्म के साथ, सेकंड या थर्ड फॉर्म के साथ अगर ये तीनों काका दिख जाते हैं आपको, अगर ये तीनों काका दिख जाते हैं तो समझ जाना कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म मतलब क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। आगे समझ में। अब देखो जितना भी मैटर मैंने अभी आपको पढ़ाया उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं अपन। तो देखिए अपना एक ये जो वाक्य है, एक है राम राइट्स ए लेटर, कि राम ने एक पत्र राम एक पत्र लिखता है। तो देखिए क्या होगा कि इधर छोड़ो सबको, इधर इधर लेटर को देखना है ना, इधर राम को देखना है। आपको देखने हैं वर्ब्स को। वर्ब कौन सी है, राइट। राइट यानी क्या होता है, लिखना। ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म है मतलब मैंने क्या लिखवाया था उसमें कि अभी पहले क्या लिखवाया था मैंने कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या होगा, प्रेजेंट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या होगा, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट, प्रेजेंट का प्रेजेंट होगा तो ये कौन सी टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट सिंपल का। ओके, आया समझ में। अब दूसरे देखिए और समझोगे आप। अब इधर आ गया मोहन प्लेड क्रिकेट। क्या आ गया, मोहन प्लेड क्रिकेट। अब यहां पर वही वाला मैटर आ गया, यहाँ प्लेड है
तो अब ये प्लेड सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। मैंने क्या बताया था, अगर इन तीनों काकाओं में से कोई साथ आता है तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। ये क्या होगा, परफेक्ट होगा। तो इधर कुछ दिख रहा है नहीं है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब मैंने क्या बताया था, पास्ट। तो ये कौन सी टेंस का वाक्य है, पास्ट सिंपल का आ गया, टाबरों और टाबरियों। आगे देखिए अगला जो है, मनीषा हैज बीन प्लेइंग चेस। मनीषा हैज बीन प्लेइंग चेस। अब देखिए अपन जो मैंने नियम बताए थे उसके साथ बढ़ते मैंने कहा था आईएनजी मतलब क्या होगा, कंटिन्यू। ये क्लियर हो गया। इधर आओ, ये बीन है, ये बीन कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म है कि आप कहोगे कि सर ये तो बी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो मैंने बेटा कहा था वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब क्या होगा, परफेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब क्या हुआ, परफेक्ट। ठीक है, अब इधर आ जाओ, यहां तक हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये पता करना है अपन को कि कौन सी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए इधर आ जाओ, ये क्या है, हेज है। ये तो ये है हेज, कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये आप कहोगे सर हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट। तो कौन सी टेंस का वाक्य हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य हो गया। आगे देखिए, जैसे ये है कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसमें भी वही चलेगा। अपन क्या करते हैं, आईएनजी देखते हैं ना, तो आईएनजी मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। और एम आ जाओ इधर, ये तो कंटिन्यूस हो गया। पता करते हैं कौन सी टेंस का कंटिन्यूस है। तो कौन सी टेंस का कंटिन्यूस है, तो इसमें देखते हैं अपन, ये बी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब हो गया प्रेजेंट। ठीक है बेटा, तो ये कौन सी टेंस का वाक्य हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य हो गया। देखिए तो बच्चों, अब आगे कुछ पहले वाक्य देखे थे, अब नेक्स्ट वाक्य और देखिए, आपको और समझ में आएगा। ये देखो इधर, अब ये लिखा हुआ है वी वर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, तो अपन तो क्या करते हैं, सीधा वर्ब पे ध्यान रहता है अपना। तो वर्ब का क्या करेंगे, आईएनजी मतलब क्या होगा, कंटिन्यूस। अपन को ये जानना है कौन सी टेंस का कौन सा कंटिन्यूस है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन सीधे इधर आ जाएंगे। तो ये कौन सी टेंस का कौन सा कंटिन्यूस है, ये बी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, बी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म मतलब क्या होगा, सेकंड फॉर्म मतलब क्या होगा, पास्ट। पास्ट का मतलब पास्ट कंटिन्यूस। कौन सी टेंस का वाक्य है ये, पास्ट कंटिन्यूस का। इधर आ जाओ फिर सेकंड वाले वाक्य में क्या लिखा हुआ, सिज वॉशिंग क्लॉथ्स। ठीक है, तो क्या क्या होगा, अपन आईएनजी भी जाते हैं, आईएनजी दिखा अपन को, तो ये क्या, आईएनजी से पता चल गया कि कौन सी टेंस का वाक्य, सॉरी कौन सा कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस, आप इधर आ जाओ, इधर इधर, ये कौन सी टेंस के कौन सी वर्ब है, कौन सी फॉर्म की कौन सी वर्ब है, तो बी वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट। तो कौन सी टेंस का वाक्य है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का। नेक्स्ट देखिए, अब वही वाला मैटर आ गया। अब इधर आपको दिख तो गई ये वोस्ट है, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म भी वोस्ट ही है और थर्ड फॉर्म भी वोस्ट है। तो कैसे पता करें कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। तो इधर आ जाओ, काका जी बैठे हैं इधर। ओके, तो ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म मतलब क्या बताया था मैंने, परफेक्ट। परफेक्ट, अब इधर इससे करते हैं कौन सी टेंस में कौन सा परफेक्ट है ये। तो हे वर्ब, ये हे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य। ओके, नीचे देखिए प्लेड। अब ये भी वही वाला फंडा हो गया, इसके अंदर भी प्लेड। अब ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, इधर काका दिख रहा है, तो ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो गया, परफेक्ट। क्या हो गया, परफेक्ट। अब इधर आ जाओ, इधर हम ट्राई करते हैं कौन सी टेंस का है ये। तो हेज, ये हे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट। तो कौन सी टेंस का वाक्य है ये, प्रेजेंट टेंस का। अब इधर आ जाओ, विल दिख रहा है, बी प्लेइंग। तो आईएनजी मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूस। इधर आ जाओ, इधर आए, विल सेल मतलब क्या होता है, फ्यूचर। तो ये कौन सी टेंस का वाक्य है, फ्यूचर टेंस का वाक्य, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। आगे देखिए, कविता हैड बीन वॉचिंग टीवी। तो अब इधर आईएनजी पे आ जाओ, कौन सा है, कंटिन्यूस है। बीन कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म मतलब क्या हो गया, परफेक्ट। क्या हो गया, परफेक्ट। ओके सॉरी, इधर बताओ, हेड। हेड मतलब क्या है, पास्ट का। तो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको मैंने टेंसों की जो बेसिक जानकारी थी, कल जो पढ़ाया था वो तो मैंने आपको नाम ही बताए थे, कौन क्या होता है, कब क्या होता है। आज मैंने आपको बता दिया कि जो मैंने ट्रिकें बनाई है वो ट्रिक के हिसाब से
मैं ये मानता हूँ आज वाली क्लास से आपको कभी ये समस्या नहीं होगी किसी वाक्य को देख के कि ये सर कौन सी टेंस का वाक्य है या कौन सी फॉर्म है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने चीजें बताई है, जो पढ़ाई है, उन चीजों को आप याद करोगे और दोहरान करोगे बार बार कि ये कौन सी टेंस का वाक्य है, ये चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं सुनील कुमार शर्मा विदा चाहता हूँ। ओके।